ओके, ये है बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग डेमो। ये मैंने तुम लोगों को परसों उसका थोड़ा ओवरव्यू दे दिया था कि क्या होता है बॉक्सिंग। ये उसका लाइव एग्जांपल है। अ, जैसे इंट है, ठीक है, एक्स और ए है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी ए को हटा देता हूँ, जब सिंपल अभी एक्स लिखते हैं और अभी सिंपल तरीके से इसको भी हम हटा देते हैं। सी, इसमें जो हमारा मेन मेथड है, इसमें हमने एक्स एक वेरिएबल लिया इंट टाइप का, ठीक है, और दूसरा हमने एक और वेरिएबल लिया ओबीजे। ये किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट टाइप का है। ऑब्जेक्ट इज द मदर ऑफ ऑल क्लासेस। ये मैंने बताया था बहुत पहले कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल मेन है। यहीं से हमारे सारी की सारी हिरार्की बिल्डअप होती है, ठीक है। ये बिल्कुल टॉप टॉप लेवल पे है ऑब्जेक्ट क्लास। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जनरली रेफरेंस टाइप होता है। ये जो ऑब्जेक्ट टाइप है ना, ये ऑब्जेक्ट टाइप इट इज़ अ रेफरेंस टाइप, ठीक है। और जो ये इंट होता है, ये सब क्या है? वैल्यू टाइप्स। तो बॉक्सिंग में ये होता है, वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप में जाना इज कॉल्ड बॉक्सिंग, और जब वापस रेफरेंस टाइप से वैल्यू टाइप में आना इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे x की वैल्यू कर दी है 10, और x क्या है? वैल्यू टाइप, इंट है तो मतलब वैल्यू टाइप, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो, x क्या है? वैल्यू टाइप है। कहाँ डाल रहे हैं हम? ओबीजे में, रेफरेंस टाइप में डाल रहे हैं, इसलिए लिखा है बॉक्स x इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो ये होता है बॉक्सिंग, ओके। और जब हमको इसको अनबॉक्स करना है, एक कल जो परसों जो एग्जाम्पल बताया था वही फिश का, कि उसको वापस करना। अब ये जो ओबीजे है, ओबीजे, गुड मॉर्निंग, ओबीजे के अंदर क्या है? इंटीजर वैल्यू है, राइट। अब ये इसको अनबॉक्स करना है, और ये ऑफकोर्स अपने ही ग्रुप में जाएगा। तो ओबीजे के अंदर क्या इंटीजर है, तो आपने क्या किया? टाइप कास्ट। जैसे हम लोग उसमें करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में यही टाइप कास्ट करते हैं, ऐसे इसमें भी आपने क्या किया? टाइप कास्ट इंट में। ओबीजे इज अ रेफरेंस टाइप, और ये वापस कहाँ जा रहा है? वैल्यू टाइप में, राइट। और ये ऑफ कोर्स जब आप इसको स्टोर करेंगे, तो ये इंटीजर में स्टोर होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि एक फिश है, और अगर वो जेली फिश है तो वो जेली फिश के ही अपने ग्रुप में जाएगी, ना कि स्टार फिश के ग्रुप में जाएगी। तो वही चीज़, ये इंटीजर है तो ऑफकोर्स ये इंटीजर के वेरिएबल में जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक वाई करके एक वेरिएबल लिया जो कि इंट टाइप का है, और फिर हमने वाई को डिस्प्ले करा दिया। हम्म, हम्म। जो जब यहाँ पर चला गया, और क्या, बिल्कुल, ठीक है, रैप हो गया ना वो, रैप हो गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप में। यस, ठीक है। और फिर इसने, लेकिन फिर इसने जब वापस है तो, लेकिन वो इंटीजर ही, तो वापस इसने इसको जब टाइप कास्ट किया तो इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, तो वापस ये किस में कन्वर्ट हो गया? वैल्यू टाइप में, और ये इसमें चला गया, ठीक है। इसको रन करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ नहीं है, वाई की वैल्यू क्या दिखेगी? 10 दिखेगी, कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। वैल्यू टाइप, वैल्यू वाई दिखेगी ना, वैल्यू टाइप दिखेगी ना, बिकॉज वाई में आ गई ना वैल्यू, और वाई को हम यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं, इंटीजर है। तो ये वाई मतलब ये जो तुमको फाइनल वैल्यू दिखेगी वो इंटीजर टाइप, वैल्यू टाइप की दिखेगी, ठीक है। हाँ, ये रहेगा। एंट्री पॉइंट वाला है, कौन सा वाला? ये वाला प्रोग्राम हमारा सीरीज डेमो में जाना है, हमें सीरीज डेमो में जाके यहाँ जाके इसको एस डी कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो सिंपल, वाई की वैल्यू 10 है ना, तो बस वाई दिखेगी 10, दिख गई 10, ठीक है। वाई की वैल्यू 10 है, वो दिख गई यहाँ पे, ओके। बस ये होता है बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। लेकिन हम लोग अपनी डेली प्रोग्रामिंग में इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि हमने कर दिया और हो जाता है। हम लोग डेली प्रोग्रामिंग में करते हैं ये चीज़, लेकिन क्योंकि हैबिट में है कि बस कर दिया, लेकिन इसके इंटरनल्स क्या है वो नहीं मालूम रहता है। तो वो इसका एक एग्जांपल मैं तुम लोग को बताता हूँ। जैसे ये है, ये एक एग्जांपल है, देखो क्या है इसमें।
ये देखो क्या किया, एक मैंने क्लास बनाई ABC, ठीक है। इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाया, ठीक है। इस क्लास के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक इंट एसक्यूआर स्क्वायर, राइट, एक मेथड बनाया एसक्यूआर स्क्वायर के नाम से, और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, और ये जो पैरामीटर में ले रहा है वो ले रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। अब इस मेथड को, एसक्यूआर जो मेथड है, इसको हम कॉल करेंगे कहाँ से, मेन से। और बिकॉज ये स्टैटिक मेथड है तो हम डायरेक्टली, हमको एबीसी का, यस, एबीसी का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही नहीं है, डायरेक्टली आप क्लास के थ्रू इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये मेन मेथड है, ठीक है, यहाँ पर इंट एक्स किया और एक्स की वैल्यू 10 करी और दिखा दिया हियर इज एक्स 10 आएगा यहाँ पे, ओके। फिर हमने देखो नीचे क्या कर रहे हैं, एबीसी डॉट स्क्वायर एक्स किया यहाँ पे एबीसी डॉट स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है 10 पास कर रहे हैं। तो 10 हमारा जो 10 है जो कि x में है, और x का टाइप क्या है, इंटीजर, इसका मतलब ये क्या है, वैल्यू टाइप है ना ये। जैसे हमने इसको पास किया तो ये जो हमारा वैल्यू टाइप है ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पास हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो वो इंटीजर से कहाँ गया, ऑब्जेक्ट में, तो ये क्या हो गई, बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ पे फिर जब हम इसको रिटर्न कर रहे हैं तो हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, अनबॉक्सिंग। और ये फिर बिकॉज ये जो हमारा मेथड है ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, इसलिए ये यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न 100। देखो x मतलब वही जो वहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या हो गई 100, और यहाँ पर आपको दिखा देगा 100, ठीक है। अब देखो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम था, लेकिन इंटरनली देखो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भी यूज़ हुआ ना यहाँ पे। अगर इसको गौर से देखो तो ये x हम पास कर रहे हैं, वहाँ पे x इंटीजर है, वैल्यू टाइप, और वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, तो वो इंटीजर से ऑब्जेक्ट में गया ना, तो ये क्या हो गया, बॉक्सिंग हो गया। और फिर वहाँ पर हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर में, वो अनबॉक्सिंग हो गया, ठीक है, ये चीज़। यस, ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज द मदर ऑफ ऑल क्लासेस, वो सबसे बेस है, वो यहीं से सारी हिरार्की चलती है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली वो यहीं से आया होगा। नहीं, बॉक्सिंग करने का मतलब ये हुआ कि अब तुमको मान लो इस मेथड में हम सिर्फ इंटीजर ही तो नहीं करा सकते, हो सकता है कि हम फ्लोट करा दें, डेसिमल करा दें, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये तो सब कुछ ले लेगा ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट बिल्कुल बेस होता है, इसके नीचे सब होते हैं। तो चाहे अगर हम इंट पास करें इसमें, चाहे हम फ्लोट पास करें, चाहे डेसिमल पास करें, चाहे कुछ भी पास करें, ये सब ले लेगा। इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल एक जेनरिक हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लिख देता इंट तो, और तुम यहाँ पर पास करते फ्लोट, तो फिर एरर आती ना पे, वो एरर से हम लोग बचते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब ये आएगा तो सीधे वो ऑब्जेक्ट जेनरिक है, उसने वहाँ पर इसको पास कर दिया, ओके, क्लियर हो गया चीज़। इसको मैं रन करता हूँ, कौन आया था, अच्छा, ये रन किया। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पर आए हम लोग, x की वैल्यू 10 हो गई, हियर इज x 10। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम इस मेथड में x पास कर रहे हैं और x की वैल्यू क्या है 10, और ये है इंटीजर। जैसे पास करेंगे तो यहाँ पर आ गया, इस o में 10 आ गया, ठीक है, इस o में 10 आ गया, और 10 अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट में, रेफरेंस में आ गया, राइट। अब यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न किया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100, और 100 ये रिटर्न करेगा इंटीजर में, और जब ये रिटर्न करेगा तो वापस यहाँ पर आएगा। इस समय x की वैल्यू 10 है, जैसे ही इसमें हमने इसको एग्जीक्यूट किया, x की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ पर हेयर इज x स्क्वायर्ड, और आंसर आ गया, हेयर इज x स्क्वायर्ड 100। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाली लाइन में हम इसको क्या कर रहे हैं, जहाँ पर स्क्वायर पास किया, x को पास किया, वो अनबॉक्सिंग हो रहा है, और जब ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं तो वो अनबॉक्सिंग हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पर तो ये वाला कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब आते हैं दूसरे बिल्कुल न्यू ब्रांड टॉपिक पे, दैट इज बहुत बेनिफिट है,
जो स्टैटिक क्लास होती है वो शेयर्ड क्लास होती है, शेयर्ड शेयर्ड शेयर हो गया, राइट, वो सब में शेयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं वो शेयर नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब जैसे कि तुमने कोई क्लास बनाई और वो स्टैटिक क्लास नहीं है तो तुम्हें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाओगी तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगी तो सबकी मेमोरी जाएगी, जाएगी। इंस्टेंसेस तो सबके अलग अलग बन रहे हैं। जब जब इंस्टेंसेस, मैंने तुम लोग को जो एग्जाम्पल बताया था स्टार्टिंग में, तो लिखा था न्यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो एक मेमोरी स्पेस, मेमोरी एलोकेट होता है। न्यू क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है ना, तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर तुमने 50 ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसी क्लास के, तो 50 मेमोरी एलोकेट होंगी, तो स्पेस तो जा रहा है ना, जा रहा है ना। तो वो स्पेस बचाने के लिए मान लो आपने एक स्टैटिक क्लास बनाई और वो स्टैटिक क्लास ने सिर्फ एक ही मेमोरी यूज़ करी, राइट, उसकी क्लास जो भी नाम से, फिर उसको आप हर एक उसमें कहीं पर भी उसको आप शेयर कर सकते हैं, तो वो मेमोरी स्पेस नहीं लेगा। बिल्कुल, मतलब वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि अगर सारे के सारे हमारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसमें वो कॉमन चीज़ें अगर, तो फिर हम लोग स्टैटिक क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, ये होता है, फाइन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, कोई मुझे बताए जिसने कुछ काम किया होगा, अगर इस पे क्या पढ़ा है। तुम्हारे तुम्हारे सर ने क्या बताया, ये बताओ एक्सेप्शन हैंडलिंग। राइट, अब पहले ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शंस एंड एरर्स एंड बग। एरर आर लाइक बग्स, सो व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज अ कंडीशन, किस टाइप की कंडीशन, वो एक्सेप्शन है। अच्छा एक बताओ, एक्सेप्शन का एक जनरल मतलब बताओ मुझे, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन बिल्कुल ये अलग हटके है, राइट। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, ये एरर और बग में डिफरेंस बताओ क्या है, एरर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। एरर गलत लॉजिक हो सकता है, एरर्स, ठीक है, एरर को कुछ गलती है, आउटपुट मिलता है तुम्हें एरर में, आउटपुट नहीं मिलता है इसमें। एरर हमेशा कंपाइलेशन में आती है, मैं यही तुम लोगों को समझाना मांग रहा हूँ। एरर्स जो आती हैं वो हमेशा एक्सेप्शंस, ये कंपाइलेशन में आती हैं, एक्सेप्शंस हमेशा रन टाइम पे आते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी एक प्रकार की एरर्स ही होती हैं, राइट, लेकिन वो कब दिखती है हमको, रन टाइम पे। एक्सेप्शंस, एरर्स भी आती हैं लेकिन एरर्स हमको दिखती हैं, हम लोग कंपाइल टाइम पे देख लेते हैं, हाँ ये एरर है। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग देन। एक्सेप्शन का मतलब भी एक टाइप की एरर हो गई, जो कि एरर एक्सेप्शन मतलब रन टाइम पे आती है, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, मेन थिंग इज दिस, राइट। नाउ अगर कुछ रन टाइम पे कोई एरर आई, समझो यूज़र बैठा है, कोई यूज़र को बिल्कुल ABC नहीं आती कंप्यूटर की, वो बैठा है तुम्हारे एप्लीकेशन को उसने रन किया, जब तो उसने तुम्हारे एप्लीकेशन को रन किया एंड समहाउ वो एप्लीकेशन में कुछ एक्सेप्शन आ गई, और उसको जब एक्सेप्शन आएगी तो कुछ गलत सलत सा दिखेगा आउटपुट, गलत सलत सा मतलब कुछ कोडिंग वोडिंग दिख जाएगी या पता नहीं क्या क्या दिखेगा उसको, तो वो घबराएगा, ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट, ये तो पता नहीं क्या मैं देख रहा हूँ। तो वो बोलेगा डेवलपर को कि भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या एरर आई, बोलेगा ना। वही एरर जो हमको वहाँ दिखती है, जो मतलब यूज़र को वहाँ दिख रही है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, हैंडल, राइट। और हैंडल करते हैं ग्रेसफुली। ग्रेसफुली इज अ वर्ड विच वी ऑलवेज यूज इन आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ग्रेसफुल का मतलब होता है ब्यूटीफुल, अच्छी तरह,
राइट, ग्रेसफुल। तो मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक्सेप्शन आ रही है तो उसको ग्रेसफुली हैंडल करें, आप ब्यूटीफुली, आप उसको अच्छी तरह से क्राफ्ट करें, उसको दिखाएं। मतलब ये है कि अगर कोई एरर आ रही है, उसको हैंडल करने के लिए आपने हैंडलिंग जब कर रहे हैं तो आपने लिख दिया वहाँ पे प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ये यूज़र को समझ में आएगा, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। अगर उसको ये दिखेगी एरर तो ये उसको समझ में आएगा, हाँ ये कुछ मतलब कुछ हो रहा है, या प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम्स। लेकिन अगर वो उल्टा सीधा कुछ दिखेगा कोड सा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया, इसको समझ में नहीं आएगा ना। तो उसी को जब हम हैंडल कर रहे हैं, बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं और उसको एक मैसेज दिखा रहे हैं प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपने इसको हैंडल किया, आपने इसको हैंडल किया। और फिर डेवलपर का काम है कि ठीक है, यूज़र को तो चलो ये ठीक है, यूज़र को तो ये हमें बहुत सिंपल से दिखा दिया, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है वो फिर डेवलपर उसको फाइंड आउट करता है। तो ये होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन को ग्रेसफुली हैंडल करना, मतलब ये होता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में पहली पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में जब आप रन करते हैं और अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ नहीं करी है, ट्राई कैच यूज़ नहीं किया है, तो वो क्या होगा, आपका प्रोग्राम आधा चलेगा और आधे चलने के बाद एरर आ जाएगी रन टाइम पे और प्रोग्राम बंद, खत्म हो जाएगा, राइट। एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक ग्रेसफुल एरर आएगी और आपका प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा। एक ग्रेसफुल एरर आएगी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर और उसके बाद आपका प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाई है तो एरर आएगी और वहाँ के उसके बाद से वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक ग्रेसफुल एरर आएगी, उसके बाद वो पूरा कंटिन्यू चलेगा जब तक कि पूरा अपना प्रोग्राम खत्म ना कर ले। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ट्राई कैच तो लगता ही है, राइट, फाइन। अब जैसे ये एक मैं बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम है मैं बना रहा हूँ, देखो क्या है इसमें। मेन मेथड तो है ही, इसमें एक हमने एरे बनाया, एरे का नाम है नम्स और इसका टाइप है इंटीजर, इंट, राइट। और ये इसकी लिमिट कितनी है, 4, 4 लिमिट है इसकी। ओके, अब हमको ये लगता है, अगर ट्राई हम लोग तब लगाते हैं जब आपको लगता है कि इस कोड में कोई एरर आ सकती है, तो हम ट्राई यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एरर आ रही है, ट्राई के अंदर ट्राई ब्लॉक ये है जो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका ओपनिंग ब्रेसेस और इसका क्लोजिंग ब्रेसेस, देख रहे हो, फाइन। अब यहाँ पर क्या है, ये हमने प्रिंट करा दिया बिफोर एक्सेप्शन इज जनरेटेड, ये आपको दिखेगा। दिखने के बाद हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया। ओके, जब फॉर लूप चलाया तो i इज इक्वल टू 0 है, i 0 है, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, i 0, तो नम्स i यानी कि जो 0th एलिमेंट है उसमें क्या चला गया, 0। और कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पर दिख गया नम्स 0 में, मतलब यहाँ दिख गया नम्स 0 इज इक्वल टू 0, दिख गया। ये मालूम है क्या होते हैं, प्लेस होल्डर्स, राइट। i में भी 0 है और नम्स i की वैल्यू भी 0 है, तो नम्स 0 इज इक्वल टू 0। ये कितनी बार चलेगा, 4 बार, तो अच्छा चलेगा, बिकॉज 0 1 2 3, बिकॉज हमारी लिमिट कितनी है, 4, तो 0 1 2 3, ओके। लेकिन जब i 4 होगा यानी कि 4 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आएगा i की वैल्यू 4 और यहाँ पर भी नम्स i की वैल्यू 4, लेकिन नम्स i तो 4 है ही नहीं, बिकॉज नम्स 3 तक ही है, बिकॉज नम्स 0 1 2 3, लिमिट खत्म। यहाँ जब 4 देखेगा तो लिमिट खत्म हो गई, तो ये क्या करेगा, ये एरर देगा, इट विल क्रिएट एन एरर। जब ये एरर देगा तो यहाँ पे जब ये एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, ये, ठीक है। जब ये इस एरर को थ्रो करेगा तो ट्राई में इसने थ्रो किया, तो कैच कौन कर रहा है, यहाँ पर आके कैच होगा, ठीक है, यहाँ पर आके ये कैच होगा। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, कैच में आया और कैच में कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। कैच में एक हमने ग्रेसफुल एरर दे दी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। कैच के बाद ये फाइनली में आया और फाइनली
जो ब्लॉक होता है ये आपका हमेशा रन होगा, चाहे एरर आए चाहे ना आए, फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होता है। ठीक है, अगर अगर ट्राई तुम्हारा सक्सेसफुली चल गया फिर भी फाइनली में आएगा, और अगर ट्राई में कुछ एरर आती है तो वो कैच में आएगा, तो उसके बाद भी वो फाइनली में आएगा। तो फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो हमेशा रन होगा। ये इसलिए होता है, दिस इज़ जनरली जब हम कोई थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, या फॉर एग्जांपल एसक्यू जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस में हमने ट्राई लगाया और बाय चांस डेटाबेस में जब हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं ट्राई में, तो डेटाबेस से कुछ कनेक्ट नहीं हो पाया या कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो वो कैच में आएगा, कैच के बाद फाइनली में आएगा। जब वो फाइनली में आएगा तो क्या करेगा, जो वो हमने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो ट्राई में बनाया था वो फाइनली में उसको रिलीज़ करता है। तो मतलब जो थर्ड पार्टी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम रिलीज़ करते हैं। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल एक मेथड मैंने प्रिंट करा दिया कि दिस विल ऑलवेज रन, ये आपको हमेशा रन करेगा। लेकिन ये तो अभी बात हो गई ट्राई एंड कैच की। नाउ मान लो अभी हम लोग, हाँ अभी मैं ट्राई को मैं हटाई देता हूँ अभी, एंड लेट्स सी सब हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हुआ, रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ। मेन तो लगाया ना, बीच पीछे ही नहीं लगा इसका, अरे वहाँ नहीं लगा होगा शायद। ठीक है, यहाँ पर है। अभी मैं जस्ट सिंपल इसको रन करूँगा एंड विल सी, सक्सीड तो हो ही चुका है, यहाँ पर आए। ठीक है, आगे एरर। ठीक है, एरर क्या आ रही है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। बिल्कुल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ही है, बिकॉज जब ये 4 देखेगा, 4 तो है नहीं लिमिट उसकी, मतलब लिमिट 4 है, मतलब है तो फिफ्थ एलिमेंट 0 1 2 3, और जब यहाँ 4 पे आया तो एरर आ गई, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो ये तो गलत है। तो ये होती है रन टाइम एरर। अभी तो अभी बिकॉज हम सोर्स से रन कर रहे हैं, ये हम सोर्स से रन कर रहे हैं, इस वजह से हमको यहाँ पर ये दिख गया, इजंट इट, है कि नहीं। लेकिन अगर आप ये बाय चांस सोर्स ना हो, बाय चांस वाली बात है, सोर्स ना हो, आपने ये प्रोडक्शन में दे दिया हो, तो वहां पर तो सोर्स नहीं है ना, तो वहां पर एरर कैसे दिखेगी वो देखते हैं। ये है ना, आ गई एरर, और ठीक है यहाँ देखो एरर आ गई। अब ये जो एरर आएगी, ये जो एरर है, तो क्या क्या आया, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड। अब ये तुम एरर, अगर तुम एक यूजर को दिखाओगी ये एरर, तो वो तो समझ नहीं पाएगा ये क्या हो गया, इजंट इट। अगर यही तुम एरर अगर हम यूजर को दिखाएं तो वो तो समझ नहीं पाएगा ये क्या हो गया, इजंट इट। ये लाइन नंबर और ये सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इसी को हमको क्या करना पड़ता है, ग्रेसफुली हैंडल करना पड़ता है। इसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने ट्राई कैच नहीं लगाया, इसलिए इस टाइप की एरर आ गई। अगर इसी को हम अब ट्राई के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, और मैंने इसको बिल्ड कर दिया, बिल्ड कर दिया। बिल्ड बनने के बाद बिल्ड सक्सीडेड। अब हम फिर से जाते हैं, ये देखो, ये हमने हैंडल किया ना,
या इसको देखेगा प्लीज ट्राई अगेन लेटर, दिस विल ऑलवेज रन और आफ्टर कैच ब्लॉक, ये सब दिख रहा है देखो, और कुछ एरर भी नहीं आ रही, वो बस सिंपल सा जो यूज़र होगा उसको ये दिखेगा उसको, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया, इसलिए हमको ये इस टाइप की ग्रेसफुल मैसेज दिखा हमें कि हाँ ठीक है प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब इंटरनली क्या हो रहा है, अब ये देखते हैं, ये सारी चीज़ें आई, प्लीज ट्राई अगेन लेटर और दिस विल ऑलवेज रन आफ्टर कैच ब्लॉक, सब दिखाना ये। और जब पहले हमने रन किया था तो जब यहाँ पर जैसी एरर आई तो उसने कुछ उल्टा सीधा दे दिया उसने एरर, राइट। ये सब चीज़ें कुछ नहीं दिखी, क्यों, क्योंकि हमने हैंडल नहीं किया था उसको, अब हमने इसको हैंडल किया। देखो ठीक है, ये मालूम ही है, ट्राई के अंदर हम गए, ये फर्स्ट टाइम ये चलेगा, पहली बार 1 2 3 4, यहां पर अब आएगी एरर, है ना, अब आएगी एरर, जैसे ही यहां पर एरर आएगी ये कहां जाएगा, कैच में, कैच में आ गया। यहां पे मैं तुम लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि जब ट्राई के बाद हम जब कैच में आते हैं तो ये क्या होता है, ट्राई का जो ब्लॉक है वो टर्मिनेट होता है, उसके बाद हम कैच में आते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेशन एंड कॉलिंग। ट्राई के ब्लॉक ने कैच को कॉल नहीं किया है, अगर ट्राई का ब्लॉक कैच को कॉल करता तो कैच के बाद हम वापस ट्राई में जाते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन बिकॉज ट्राई का ब्लॉक यहां पर क्या हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, क्योंकि इसने जब एक्सेप्शन जब थ्रो करी है तो जो ट्राई का ब्लॉक है ये क्या हुआ है, टर्मिनेट का मतलब खत्म, उसके बाद हम कैच में आए। तो कैच के बाद तुम देखना, ये कैच के बाद वापस ट्राई में नहीं जाएगा, कैच के बाद ये नेक्स्ट लाइन रन करेगा, बिकॉज वो उसने टर्मिनेट कर दिया। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, ये चीज। तो अब यहां पर हम कैच पे आ गए, प्लीज ट्राई अगेन लेटर देखा, फाइनली हमेशा रन होगा, दिस विल ऑलवेज रन ये भी देखा, उसके बाद आफ्टर कैच ब्लॉक एंड दैट्स इट, इसलिए आपको ये चीजें दिखी, ओके। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि जब कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है तो ट्राई ब्लॉक टर्मिनेट होता है और उसके बाद वो कैच में आता है, तो दैट मीन्स कि वो कैच जब रन हो गया तो ये वापस ट्राई में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ट्राई ने इसको कॉल नहीं किया है। जैसे हमने सिंपल, जब तुम देखो अगर सिंपल से प्रोग्राम में जब हम कोई मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड रन होता है, फिर वापस वो वहीं आता है और आउटपुट देता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ट्राई के बाद हम कैच में आए तो वापस ट्राई में नहीं गया, वो उसके बाद कैच के बाद फाइनली में गया, उसके बाद उसने उसको एग्जीक्यूट किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ थ्रो होता है, थ्रोज नहीं होता है, जावा में होता है, मुझे नहीं मालूम उसका, जावा मैंने करी नहीं, इतना मैं नहीं बता सकता अभी। यहाँ थ्रो होता है, ठीक है। तो ये होता है ट्राई कैच, ये तो मैंने बहुत सिंपल सा बताया है। अब मान लो कि अब मैंने अब ये कैच में नहीं आएगा, इसका मतलब जब ये कैच में नहीं जाएगा तो आपको ये वाली लाइन नहीं दिखेगी, अब आपको सिंपल वो रन होगा पूरा, ठीक है, ट्राई में आपको ये दिखेगा, उसके बाद सीधे दिस विल ऑलवेज रन दिखेगा और आफ्टर कैच ब्लॉक दिखेगा। चलो 4 ही थे ना लिमिट उसकी, तो 0 1 2 3 दिस विल ऑलवेज रन, वो नहीं देखा, प्लीज ट्राई अगेन लेटर वो नहीं देखा, क्योंकि कैच रन ही नहीं हुआ है। नहीं अभी नहीं करो चलेगा, मैं वही कह रहा हूँ, फाइनली आप यूज़ ना करो तो चलेगा। फाइनली का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, वही मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी, अगर आपको आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और डेटाबेस का कनेक्शन अगर आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है तो फाइनली में ही हम जाके उसको रिलीज़ करते हैं। अभी नहीं, बिकॉज अभी तो छोटा सा प्रोग्राम है, हमने कुछ थर्ड पार्टी यूज़ भी नहीं करी है, कुछ थर्ड जो इसके वो होते हैं फीचर्स वो यूज़ ही नहीं करें, इसलिए अभी तो सिंपल सा एक प्रोग्राम है। अगर तुम नहीं गया ना,
लगाया ना अभी। फाइनली इज यूज फॉर बोथ, अगर कैच आए चाहे ना आए फाइनली तो रन होना ही होना है। तो तुम लोग को मैंने एग्जाम्पल बता दिया ना पूरा, देखो ना करके, कैच भी नहीं आया फिर भी देखो फाइनली में आ रहा है, दिस विल ऑलवेज रन हमने फाइनली में तो लिखा था, फिर भी ये फाइनली में आ रहा है। मतलब ये है कि फाइनली आपका एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे आपका एरर आए चाहे ना आए। ये जावा के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर तुम्हें किसी ने बताया तो गलत बताया, सिंपल। कैच में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कैच के बाद फाइनली में आएगा, अगर कैच रन नहीं भी होगा तो भी वो फाइनली में आएगा। कैच भी हैंडल नहीं कर पाता। फाइनली ऐसा मैंने, अब देखो बात बात वही आ गई, मैंने क्या बोला, कैच के बाद भी फाइनली रन होगा और विदाउट कैच भी फाइनली रन होगा, बात तो वही आ गई। तुमने क्या बोला, कैच में तो आया ना, तुम क्या बोला, कैच भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, तुमने ये बोला, यानी कि कैच में तो आया ना, कैच में तो आया ना, उसके बाद कैच भी हैंडल नहीं कर पा रहा है तो फिर वो फाइनली में तो आएगा ही आएगा। मतलब मेरा मतलब ये है कि फाइनली में तो आएगा ही आएगा, चाहे वो कैच रन हो चाहे ना हो, फाइनली में तो उसको आने ही आना है, ठीक है। और जो तुम ये बात बोल रहे हो कि कैच भी एरर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसका एग्जांपल अभी आगे भी है, जो अभी तो ये सिर्फ एक एग्जांपल बताया मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का, अभी इसके कम से कम 4-5 प्रोग्राम है अभी। पहले इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज़, ये क्या हो रहा है इसको, ओहो डिस्प्ले ड्राइवर स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग, चलो ये हो गया। नाउ ये तो एक एग्जांपल था, देखो एक चीज़ और मैं बताऊं यहाँ पे, जनरली अब मान लो कि जब कुछ एक्सेप्शन आई है तो एक्सेप्शन का वो नाम तो होगा, एक्सेप्शन का यहाँ पर तो हमने बिल्कुल जेनरिक कर दिया, मतलब सिर्फ कैच लगाया, बाकी हमने अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया, ये हुआ इजंट, बस जो होगा देखा जाएगा, वो बस कैच हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं। बट यू हैव टू डिफाइन कि इसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, और हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो एरर आ सकता है वो ये आ सकता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ सकता है, ठीक है। इसीलिए जनरली ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कम्बरसम होता है। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन ये एक इनबिल्ट क्लास है, तभी देखो इसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ, इसका मतलब कि ये इनबिल्ट क्लास है ये, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। कुछ भी नाम दे दो, जरूरी नहीं कि मतलब यही नाम, मतलब एनीथिंग यू कैन राइट नाउ। इसलिए मैंने यहाँ पर इसलिए ये किया ताकि तुम लोग यहाँ देख सको कि क्या हो रहा है। ये जो EX ऑब्जेक्ट है ये किस क्लास का, इस क्लास का, ओके। लेट्स कम टू दिस क्लास। देखो होता क्या है ना, बहुत सारी एक्सेप्शन क्लासेस हैं, अब ये हम लोग को नहीं मालूम, बिकॉज वी आर न्यू टू दिस, हमें नहीं मालूम कि क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताऊंगा तुम लोग को कि इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शन क्लास बेस क्लास होती है, अल्टीमेटली वो आती तो ऑब्जेक्ट से ही है। पेन दो जरा, पेपर यूज करें। नहीं मैं देख रहा था कि वहाँ पर मैं इसमें बता दूँ, वो हो जाएगा, लेकिन
EX है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन सोर्स, सोर्स के बाद EX, जैसे ही EX लिखोगे तो इसके कई सारी प्रॉपर्टीज दिखेंगी। तो उसमें एक प्रॉपर्टी है सोर्स। सोर्स ये पता लगा रहा है कि ये एक्सेप्शन कहाँ से आई है, सोर्स क्या है इसका, ठीक है। और दूसरा है मैसेज, मैसेज ये देगा कि एक्सेप्शन क्या है, मैसेज बता देगा, मैसेज आएगा ना, हाँ ऑटोमेटिक दे देगा सोर्स में। और मैसेज में एक्चुअल जो मैसेज आया है वो क्या आया है, ये तो हमने अपना यूजर डिफाइंड मैसेज लगाया ना, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, लेकिन ये हमने यूज़ किया है मतलब एक्चुअल जो मैसेज आया, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या एक्चुअल मैसेज क्या आया, ठीक है, वो देखते हैं। तो यानी कि ये 4 बार चलेगा, 4 नहीं 3 बार चलेगा, हाँ सॉरी चलेगा 4 बार, 4 बार चलेगा। जब 5वीं बार चलेगा तो ये वाली मैसेजेस आएंगे, पहले सोर्स दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, उसके बाद फाइनली में जाएगा, ठीक है। और फाइनली में जाके आपको दिस विल ऑलवेज रन ये दिखेगा। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ ताकि मालूम रहे, ठीक है, ये हो जाएगा। ये देखो सोर्स क्या है, क्लास क्या है इसकी, ओ नेम स्पेस इसका क्या है, ठीक है, ओके। तो उसने वो दिखा दिया, ठीक है, यहां से ये आया है मैसेज इंडेक्स वॉज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे, ये एक्चुअल मैसेज आया है जो 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 सिस्टम ने जनरेट किया है, जो सिस्टम ने जनरेट किया है। उसके बाद प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ये तो हमारा ही था। उसके बाद फाइनली वाला लगा, और उसके बाद आफ्टर कैच ब्लॉक, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन लगाया। यहाँ पर मैं चाहता तो मैं एक्सेप्शन भी लगा सकता था, आई कैन राइट एक्सेप्शन ऑल्सो, ये भी मैं कर सकता था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये भी वही मैसेज देता जो ठीक है, ये भी वही मैसेज देता। बस ये है कि इसको थोड़ा ओवरहेड ये लेना पड़ता है, जो एक्चुअल मैसेज एक्चुअल एरर जो आई थी वो देखता कि ये अच्छा ये इसका तो इसने कोई इंस्टेंस बनाया नहीं है, तो ये कहाँ जाता, बेस ये एक्सेप्शन पे आता और यहाँ से ये फिर मैसेज देता, ठीक है, ये होता है, ओके। तो ये था एक प्रोग्राम हमारा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। क्या हो गया इसको, अब आ जाओ, एक दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल है इसमें ये लिखा हुआ है एन एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड बाय वन मेथड एंड कॉट बाय अनदर मेथड। इसका देखो मतलब क्या हुआ, सी ये देखो, ये हमने क्लास बनाई EXE टेस्ट, ओके। यहां पे हमने एक मेथड बनाया जेन एक्सेप्शन, और ये है स्टैटिक मेथड। इसका मतलब कि ये क्लास के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इस क्लास का, सीधे इस क्लास के थ्रू इस मेथड को हम कॉल करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने एक मेथड बनाया जो कि कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है और कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, ओके। इसके अंदर हमने सिंपल वही प्रोसेस, एरे बनाया, लिमिट 4 है इसकी, बिफोर एक्सेप्शन इज जनरेटेड ये प्रिंट होगा, और फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन 10 है, तो यानी कि 4 तो चलेंगे। उसके बाद जब 5वां बार ही चलेगा तो मैसेज आएगा, एरर आएगी। नाउ जब एरर आएगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने तो ट्राई कैच लगाई नहीं है, यहाँ पर तो हमने ट्राई कैच नहीं लगाया है, राइट। ये वही बोल रहा है एन एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड बाय वन मेथड। इस मेथड ने किया एक्सेप्शन जनरेट, यही तो हमारा मेथड है जेन एक्सेप्शन। इसी मेथड ने ये वाली एक्सेप्शन जनरेट करी, लेकिन इसके अंदर ट्राई कैच तो लगा नहीं है। अब ये मेथड हमने कहाँ बुलाया है,
हमने दूसरे मेथड यानी कि मेन मेथड हमारा दूसरा मेथड है, इसके अंदर हमने इसको कॉल किया है और यहाँ हमने ट्राई लगाया है। तो दैट मीन्स कि एक्सेप्शन यहाँ पर आएगी, तो वहाँ पर तो ट्राई कैच लगा नहीं है, तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद इस वाले कैच में आएगा। ठीक है, समझो उसको। ट्राई कैच मैंने यहाँ नहीं लगाया है, लेकिन एक्सेप्शन तो आएगी ना, एरर तो आएगी आएगी। जब एरर आएगी, जब जब ये थ्रो करेगा, एक एक लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊं, इसने थ्रो किया। जब इसने थ्रो किया तो लेट्स स्पीक, अपने उसमें आ जाओ, क्रिकेट में आ जाओ। होता क्या है, वहाँ से मतलब थ्रो हुआ, लेट्स से, या फिर बैट्समैन ने शॉट मारा, ठीक है, दो भी हो। एक होते हैं इनलाइन फील्डर्स, एक होते हैं बाउंड्री में फील्डर्स। ठीक है, इसने जब थ्रो किया तो इनलाइन वाले अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो बाउंड्री वाले पकड़ेंगे। तो वही चीज़ है ये। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर उसने थ्रो किया तो यहाँ पर तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। और ये जो एक्सेप्शन, ये जो मेथड है, हमने कॉल कहाँ से किया है, यहाँ से किया है। तो जब वहाँ पर कोई पकड़ने वाला नहीं है तो यहाँ तो है पकड़ने वाला, बाहर, तो ये बाहर इसको ये पकड़ लेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये हमने मैसेज दे दिया। यहाँ पर तो क्या सिंपल, हमने कोई इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको यूज़ नहीं किया ना, EX को हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। तो जनरली इसको अगर हटा भी दूँ मैं तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। और आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये तो हमने मैनुअली लिखा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ये दिखेगा। और आफ्टर कैच ब्लॉक, देखो मैंने फाइनली नहीं लगाया यहाँ पे, फाइनली मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर कैच ब्लॉक एंड खत्म। अब देखो ये किस तरीके से अब रन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो अभी वही ये हुआ। ट्राई में आए, ट्राई के अंदर हमने ये मेथड कॉल किया है ना, ये मेथड कॉल किया, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर गया। ठीक है, इसके बाद ओके, कितनी बार चलेगा ये, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। और जब 5 टाइम्स चलेगा, जैसे ही रन होगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। लेकिन यहाँ पर तो है नहीं कैच, लेकिन वहाँ तो है जहाँ पर ये कॉल हुआ है, वापस वहीं पर जाना है, तो ये वहाँ पर जाके कैच में चला जाएगा। देखो आ गया कैच में, भारी वाले कैच में आ गया। और बाहर जब कैच में आया तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स दिख गया, उसके बाद ये दिख गया और फिर रीड की। तो जो ये 0 1 2 3 दिख रहा है, ये जन एक्सेप्शन की जो मेथड था, ये वहाँ से दिख रहा है। एक्सेप्शन थ्रो ही बाहरी मतलब मेन में आया, मतलब यहाँ पर आया, और यहाँ पर कैच में इसने ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एंड आफ्टर कैच ब्लॉक डिस्प्ले करा दिया। एक सिनेरियो ये होता है। क्या ट्राई कैच एक साथ लगते हैं, बिल्कुल ट्राई कैच एक साथ ही लगेंगे, ऐसा नहीं कि ट्राई अलग कैच अलग। ठीक है, जोड़ीदार होते हैं ये। तो वही तो हुआ, टर्मिनेट होके वहीं जाएगा, वो वापस तो जाएगा नहीं। ठीक है, मतलब ये लोग जोड़ीदार हैं मतलब। ठीक है, ट्राई के साथ कैच, कैच के साथ, मतलब आप अलग अलग नहीं आप इसको कर सकते, आपको एक साथ ही लिखना है ये ट्राई कैच। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, एक एक्सेप्शन जी। अब इसके बाद आते हैं कुछ एडवांस कंसेप्ट में इसके। Run time errors caused by this.
नेस्टेड ट्राई, नहीं नेस्टेड ट्राई भी नहीं, मल्टीपल कैच देखते हैं। मल्टीपल कैच, ये देखो, ये थोड़ा सा कम्बरसम है। देखो क्या हो रहा है, सी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ओके देखो अब क्या हो रहा है, ये हमारा मेन है। ओके यहाँ पे हमने दो एरेज जनरेट किए हैं, ठीक है, दो एरेज इनिशियलाइज किए हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमर और डिनोम, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितने हैं, 6 एलिमेंट। फाइन। जब मैं इसको रन करूँगा, पहली बार चलेगा 0 0, यानी कि 4 2 वाला चल जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो है 8 0 है, और यहाँ पर आएगी एरर, बिकॉज 0 नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, यानी कि डिविजिबल बाय 0 वो कभी होता ही नहीं है, राइट, इनफाइनाइट हो गया, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी। जब ये एक्सेप्शन आएगी तो जब ये जो भी एक्सेप्शन आई, जैसे डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन आई, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसको कैच कर लेगा, क्योंकि हमने स्पेसिफिक डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पर आएगा। अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की आएगी तो वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल कैच लग गया ना, ट्राई एक ही है और एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लग सकते हैं। ट्राई एक ही है और ये कितने हैं, मल्टीपल कैच, अभी तो मैंने 2 लगाए, तो मैं 2 3 और भी है, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल कैच, और उसके बाद रीड की हो गया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। लेंथ कितनी है, आई न्यूमर की लेंथ कितनी है, 8, ओके। ट्राई, ये चला, तो ये पहली बार तो चली गया, 4/2 है, तो रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आई क्या हो गया, 1, तो ये क्या हो गया, 1 और 1, 0 और 1, 1 है ना, 1, तो न्यूमर 1 हुआ, और न्यूमर 1 में क्या है, 8, और डिनोम 1 में क्या है, 0। प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूमर आई यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगी एरर। जो एरर आएगी वो आएगी डिवाइड बाय 0 की। ये ऑलरेडी एक्सेप्शन जो है वो डिफाइंड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिफाइन कर रखा है, लेकिन क्योंकि हमने वहाँ पर इसको स्पेसिफिकली कैच में वहाँ दे रखा है डिवाइड बाय 0, तो ये कहाँ जाएगा, ये स्पेसिफिक डिवाइड बाय 0 में जाएगा, ठीक है। जब ये स्पेसिफिक डिवाइड बाय 0 में एक्सेप्शन पे आया और कांट डिवाइड बाय 0 ये दिख गया, उसके बाद वापस अब क्या हुआ, 16/4 ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 32/4 ये भी चल जाएगा, फिर 64/0 फिर से वही एरर डिवाइड बाय 0, ठीक है ना, तो देखो फिर से डिवाइड बाय 0 में आ गया, और कांट डिवाइड बाय 0 दिखा। इसके बाद क्या है, 128/8 ये भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 256 किससे डिवाइड होगा, अब तो आगे है ही नहीं, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज में जाएगा, ये देखो यहाँ चला गया, ठीक है। और इसी तरीके से 512 के लिए भी वही चीज़, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो फिर से इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, और उसके बाद ख़त्म एंड रीड की, देख लो। पहला चला, दूसरे वाले में 0 था, तीसरे वाले में और चौथा वाला चलेगा ही चलेगा, फिर 0 आया था, उसके बाद जो 6th आया था, फिर 7th 8th में है ही नहीं, तो नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड, ठीक है। तो ये देखो तुम कि हमने मल्टीपल कैच लगाए, तो जो भी स्पेसिफिक एक्सेप्शन आए वो उन्हीं में गया, डिवाइड बाय 0 में गया, और आउट ऑफ रेंज में गया, ठीक है। नाउ अब है क्या कि मान लो कि मैंने अब नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पकड़ ले रहा है ना, इसलिए यही मैं बताने वाला हूँ
कि इसमें जब मल्टीपल कैच यूज करते हैं तो प्रायोरिटी वाइज चलता है, राइट? जिसमें एक्सेप्शन वाला जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? रीजन क्या? मान लो मुझे नहीं मालूम, लेट्स से, लेकिन मुझे डिवाइड बाय जीरो का तो ध्यान था, तो वो तो मैंने लगा दिया। लेकिन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मुझे ध्यान नहीं था, तो ये मैंने नहीं लगाया, मैंने आखिरी में लग दिया एक्सेप्शन, लास्ट में लिख दिया ना। तो अल्टीमेटली जो डिवाइड बाय जीरो वाले होंगे वो तो वहीं जाएंगे, लेकिन जो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाले होंगे वो एक्सेप्शन में जाएंगे, क्योंकि उसको यहाँ मिलेगा ही नहीं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो वो सीधे एक्सेप्शन में आएंगे। और एक्सेप्शन तो हमारा बिल्कुल जेनरिक है, तो हमारे सारे के सारे, अगर तुम ये डिवाइड बाय जीरो भी ना लगाओ तो भी यहाँ पर जाएंगे, तो भी यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। पहली बार तो चली गया, ठीक है। दूसरी बार में वो जीरो वाला आएगा, तो ये हमने इसको हैंडल किया हुआ है, ये देखो डिवाइड बाय जीरो हैंडल किया गया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा भी चल जाएगा, चौथा भी चल जाएगा। नाउ पांचवें में दिक्कत आएगी, फिर से वो डिवाइड बाय जीरो, ठीक है, यहाँ पर आ गया। छठवां भी चल जाएगा। नाउ सातवें में अब यहाँ पर जो एरर आएगी तो डिवाइड बाय जीरो ही है, वहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज तो है नहीं, तो ये सीधे कहाँ जंप करेगा? एक्सेप्शन पे, आगे एक्सेप्शन पे सीधे। और यहाँ पर ये हम एक्चुअल मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं जो सिस्टम जनरेट कर रहा है। और उसके बाद जो आठवां है वो भी कहाँ जाएगा? एक्सेप्शन पे जाएगा, और आपको डिस्प्ले करा देगा। इंडेक्स वॉज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे, ये वहाँ से आ रही है, सिस्टम से आ रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ गई। तो अल्टीमेटली ये है कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आप फिर एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्शन आप सबसे लास्ट में लगाएंगे। अगर मान लो कि मैंने एक्सेप्शन यहाँ से इसमें नहीं लगाया और यहाँ लगा दिया, तो डैट मीन्स कि, तो इसका मतलब कि नीचे का तो मतलब ही नहीं है ना, नीचे वो जाएगा ही नहीं, सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, सारे के सारे एक्सेप्शन में आ जाएंगे, इसलिए नीचे एरर आ गई। और क्या बोल रहा है? अ प्रीवियस कैच, पढ़ो नीचे क्या लिखा है, एरर, अ प्रीवियस कैच क्लॉज ऑलरेडी कैचेस ऑल एक्सेप्शंस, ठीक है ना, ऑफ दिस और ऑफ अ सुपर टाइप। जो ऊपर वाला है वो सभी कैच पकड़ लेगा, तो नीचे का मतलब ही नहीं है ना, इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये होता है कि जो एक्सेप्शन जो हम लगाते हैं वो हमेशा नीचे लगाते हैं। जो पहले स्पेसिफिक लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली, अगर नहीं होगा तो वो एक्सेप्शन में जाएगी। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक नया एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ, लेट्स से, हाँ, कैच और थ्रो में थ्रो किया एक्सेप्शन और कैच ने कैच किया, पकड़ लिया है। ट्राई थ्रो करता है ना, तभी तो कैच में आता है। तो यहाँ पर ट्राई जब थ्रो कर रहा है डैट मीन्स कि सिस्टम, मतलब कुछ एरर आई है, लेकिन यहाँ पर हम फोर्सफुली थ्रो कर रहे हैं, इसलिए थ्रो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम फोर्सफुली थ्रो कर रहे हैं। देखो यहाँ दिए दोनों लगे हुए हैं, और एक्स को भी लगा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब ये एक बार चलेगा, पहली बार में ये थ्रो में तो जाएगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? फोर्सफुली थ्रो कर रहे हैं ना। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं। और जब ये थ्रो कर रहा है, ट्राई थ्रो कर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? कैच में, लेकिन कैच में तो कोई है ही नहीं, लेकिन एक्सेप्शन में तो जाएगा, यार इन दोनों में तो जाएगा नहीं। कौन सा है ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है ना। तो ऑफकोर्स ये यहाँ पर तो मैं अरिथमेटिक थ्रो तो है नहीं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन में जाएगा, तो यहाँ पर इसको वो पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो प्रोग्राम है, सिर्फ एक टाइम चलेगा बस, बिकॉज
जब फर्स्ट टाइम में ही हम ट्राई में आ रहे हैं और यहीं पर हम थ्रो कर दे रहे हैं तो पहली बार में ही वो बाहर आ जाएगा। और बिकॉज ट्राई तो मैंने बताया ना कि ट्राई में अगर ये थ्रो करता है तो टर्मिनेट हो गया ट्राई, तो सीधे कैच के बाद सीधे वो प्रोग्राम के एंड पे जाएगा, वो वापस ट्राई में नहीं आएगा वो। इसलिए भले ही यहाँ पे तुम्हारे कितने लूप लगे हैं, कितने लगे, लेंथ 8 है ना, लेकिन चलेगा एक ही बार, एक बार चलेगा ना, बिल्कुल, ठीक है ना, इसलिए देख लो। ये चलेगा लेकिन ये चलेगा, लेकिन सारे चले, चले ना सारे। देखो क्या रीजन है इसका, देखो अब क्या हुआ, ये रन किया, अब देखना ध्यान से इसको। फॉर लूप के अंदर है ना हम लोग, फॉर लूप के अंदर ट्राई लगा हुआ है, फॉर लूप के अंदर ट्राई लगा है, ये तो चला और इसने मैसेज दे दिया। जैसे ही ये तुमने रन किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया ना मैसेज, यस, ये हो गया। अब इसने थ्रो किया, अभी थ्रो करेगा तो ये ट्राई से क्या होगा, टर्मिनेट होगा और कहाँ जाएगा, एक्सेप्शन में जाएगा, एक्सेप्शन में जाएगा, गया। इसके बाद मैसेज दिखा देगा, मैसेज दिखा दिया, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो इज द अरिथमेटिक ऑपरेशन, दिखा दिया। इसके बाद ये किसका एंड है, फॉर का है ना, वापस जाएगा फॉर में, फॉर में तो जाएगा, ट्राई में तो नहीं आएगा ना, फॉर में जा रहा है ना, फिर से फॉर में गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, फिर से ये रन हुआ और जब ये रन हुआ तो 0 था ना, तो वहाँ पर अब थ्रो में वो गया नहीं, अरिथमेटिक में नहीं गया ना, क्यों जाएगा, बिकॉज बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पर तो ये जाएगा नहीं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन में जाएगा नहीं, बिकॉज यहीं पर ही एरर आ गई है ना, डिवाइड बाय 0 था ना, यहीं पर जब एरर आ गई तो यहाँ तो वो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इसने कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया, डिवाइड बाय 0 वाला, इसलिए वो डिवाइड बाय 0 में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड बाय 0 के बाद फिर इसको रन किया, फिर से फॉर लूप चला, अभी चल जाएगा लेकिन थ्रो में आएगा, अभी थ्रो में आएगा ना, फिर ये एक्सेप्शन में जाएगा, यहाँ पर चला गया और फिर ये वाला मैसेज दिख गया। उसके बाद ये भी थ्रो में जाएगा, थ्रो अरिथमेटिक में जाएगा, इज़न्ट इट। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, डिवाइड बाय 0 में जाएगा, ठीक है, ये देखो डिवाइड बाय 0 में गया। इसके बाद ये भी अब थ्रो अरिथमेटिक करेगा। इसके बाद जो आखिरी के 2 हैं ये नहीं करेंगे अरिथमेटिक, क्योंकि यहीं पर प्रॉब्लम आ गई ना, आउट ऑफ बाउंड वाली आउट ऑफ बाउंड में आ गया, और दूसरा और लास्ट वाला भी आउट ऑफ बाउंड, वहाँ भी थोड़ा अरिथमेटिक नहीं होगा और बाहर आ गया इसके बाद, और इसलिए सारे चले गए, तो नहीं करता, बिल्कुल। अभी क्या है, फॉर के अंदर ट्राई है तो ट्राई तो टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन फॉर के ऊपर दोबारा जा रहा है, लेकिन हाँ अगर ट्राई के अंदर फॉर होता तो नहीं आता, तो बस एक ही बार जाता ना, टर्मिनेट हो गया तो बस एक ही बार रन होगा, इसलिए, ठीक है, दैट्स इट। क्लियर हो गया था ये पार्ट। ये हमारे क्या थे, मल्टीपल कैच। इसके बाद आएंगे नेस्टेड ट्राई, इसके बाद क्या होंगे, नेस्टेड ट्राई। जाओ, नेस्टेड ट्राई में ट्राई के अंदर ट्राई, ऑफ कोर्स नेस्टेड ट्राई वही होता है, ट्राई के अंदर
ट्राई। ओके, लॉजिक प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सेम वैसे ही है। अगर मैंने कुछ किया ना हो इसमें, ठीक है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे है क्या कि जो इनर ट्राई है वहाँ पे मैंने कैच लगाया है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का, और जो आउटर ट्राई है उसमें मैंने लगाया है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन का। यहाँ पे देखो जो तुम कह रहे थे ना, देखो मैंने एक ट्राई के अंदर फॉर लूप है, ट्राई के अंदर फॉर लूप है, और ये ट्राई के अंदर कोई फॉर लूप नहीं है। जो इनर ट्राई है उसमें फॉर लूप नहीं है, जो आउटर ट्राई है उसमें फॉर लूप है। इसका ध्यान रखना बहुत, ठीक है। देखो, ठीक है ना, देखो ओके, ये मालूम है तुम लोग को, यानी कि फर्स्ट टाइम 4/2 चलेगा, चलेगा ना। इसके बाद दिस विल डू, एक मैसेज दे दिया दिस विल डू, और ये फिर फॉर लूप के वापस आया, आइटरेट किया, आई की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ पर आई दिक्कत आई, जब डिवाइड बाय ज़ीरो है, इस वाले तो कैच में है नहीं, यहाँ पर तो ये आएगा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, ये आउटर ट्राई में जाएगा, यानी कि ये यहाँ से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये कहाँ चला गया, आउटर ट्राई में। जब आउटर ट्राई में गया तो मतलब ये आउटर कैच में गया, और यहाँ पर इसने इसको कैच किया, तो ये वापस फॉर लूप में तो जाएगा नहीं ना, रीड की में आ गया। समझ में आ रही है? देखो ये है, ये यहाँ पर एरर आई, जैसे ही यहाँ पर ये एरर आएगी ये कहाँ जाएगा, सीधे ये बाहर वाले कैच में जाएगा, यहाँ तो अंदर तो उसको मिलेगा नहीं, बाहर वाले कैच में आ गया, तो ये फॉर लूप से भी टर्मिनेट हो गया, तो ये फॉर लूप में तो वापस जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया है, टर्मिनेट तो टर्मिनेट, वापस नहीं आएगा अभी। अब ये दिखा दिया, खत्म खत्म। एक बार चला 4/2 में, दिखा दिया रिजल्ट। जब दूसरी बार चला 8/0 था, उसमें एरर आई, लेकिन इनर ट्राई में वो वाला कैच था ही नहीं, डिवाइड बाय ज़ीरो होता तो फिर वो लूप में जाते ही जाता, लेकिन ये जब उसने इनर में देखा कैच, उसको नहीं मिला, तो उसने कहाँ देखा, बाहर आउटर देखा उसने, आउटर वाले में इसको मिल गया, जब ये आउटर वाले में गया तो वो टर्मिनेट तो हो रहा है ना ट्राई से, जब ट्राई से टर्मिनेट, क्योंकि उस आउटर ट्राई के अंदर ही तो फॉर लूप लगा हुआ है, तो वो आउटर ट्राई से भी तो टर्मिनेट होगा, तभी तो वो कैच में जाएगा। ठीक है ना, तो कैच में आया, आउटर वाले में कैच में आया, और आउटर वाले ट्राई में ही हमारा फॉर लूप लगा था, तो यानी कि जो आउटर वाला ट्राई लूप है, ट्राई ब्लॉक है, वो भी तो टर्मिनेट हो गया, तभी तो वो कैच में आया, और ये फिर यहाँ पर ये तुमको दिखा दिया, इसलिए वो वापस फॉर में नहीं गया। ठीक है ना, अब इसलिए ये कितनी बार चला, सिर्फ 2 बार चला। अब मान लो उल्टा कर दिया मैंने उल्टा कर दिया इसको, ठीक है, तो ये तो चलेगा, लेकिन ये चलेगा कितने बार, 7 बार, 7 टाइम्स, हाँ मतलब वही। ठीक है, देखो अभी फर्स्ट टाइम चला, फाइन, ठीक है, ये तुमको दिख गया। सेकंड टाइम में यहाँ पर एरर आई, कहाँ जाएगा, डिवाइड बाय ज़ीरो, जो कि नीचे है ही, ये दिखा। इसके बाद दिस विल डू फिर आएगा, दिखेगा, इजंट इट, ये क्या, ये फिर से फॉर लूप में आ गया, ठीक है, फिर से फॉर लूप में आ गया। इसके बाद 16/4 ये भी चला, ठीक है, फिर 32/4 ये भी चला। इसके बाद जब ये 64/0 में आया, तब इसने एरर दी, कहाँ चला गया, डिवाइड बाय ज़ीरो पे, और इसने ये दिखा दिया। अब इसके बाद क्या है, 128/8, तो ये भी चल जाएगा। नाउ अब आया 256, है ही नहीं,
अब यहाँ पर इस वाले तो में इसमें तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर उसको वो कैच मिला नहीं, इसमें तो ये कैच मिला नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, आउटर ट्राई। आउटर ट्राई से ये टर्मिनेट होगा तो ये आउटर कैच में जाएगा, वहाँ पर उसको वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया, फॉर लूप नहीं चलेगा इसके बाद वाला, यानी कि जो आखिरी वाला है वो चलेगा नहीं। आगे बार। और वहाँ कैसे जाएगा, वहाँ कैसे जाएगा,